अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम तुला अहमद है। आज हम हमारे 16 डेज 16 वन शॉट चैलेंज में चैप्टर एसएचएम को कंप्लीट पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम ऐसा वन शॉट नहीं होगा, मुकम्मल पढ़ेंगे डिटेल में ईच पॉइंट को, और जो बनते हैं सोल्व करने क्वेश्चन ट्रिक यूज करके वो कर रहे होंगे, और करेंगे लेटेस्ट पास्ट क्वेश्चन वो कर रहे होंगे। आपको ये नोट्स नीचे मिल जाएंगे, पिंड कमेंट में मिलेगा लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे मिल जाएंगे और आपने याद से उसे फॉलो कर लेना है। तो क्या कि पूरे एमडी कैट का मटेरियल वहीं आ रहा होगा, और इस लेक्चर को एंड तक मुकम्मल देखना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने इन्हीं पॉइंट यूज करके बाद में करने जो होंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन वो सोल्व कर रहे होंगे। आपको दिखाऊंगा जो आपको बताया वो पेपर में आया। तो फिर आप पूरा यकीन और कॉन्फिडेंस स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसको। फर्स्ट टॉपिक है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले इससे पहले कुछ बेसिक सी बातें। नंबर 1, ये भी हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, एसएचएम भी, ठीक है। ये उसकी टाइप है, ये ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी यहाँ पर चेंज तो करेगी एनर्जी, लेकिन जो होगी टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। जो इसकी वेव फॉर्म होती है उसकी शेप बनती है, इसे हम कहते हैं साइनोसॉइडल शेप होती है, ठीक है। एसएचएम की जो होगी वेव फॉर्म उसकी शेप होगी साइनोसॉइडल होगी। इस एग्जांपल क्या है, हमारे पास में दो एग्जांपल है इसके। नंबर 1 मास सिस्टम, नंबर 2 पे आती है सिंपल पेंडुलम। ये एग्जांपल इसकी आती हैं, इनके फॉर्मूलाज भी हैं, उसे क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नंबर 2 पर एसएचएम ओबे करती है हुक लॉ को, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन तब भी करेगी परफॉर्म जब वो हमारे पास हुक लॉ को ओबे करेगी। क्या कहता है, हुक लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी जो एफ आर है वो होगा डायरेक्ट रिलेशन टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना भी बॉडी का मेन पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होगा उतने इस पे लगने वाली होगी एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स होगी। या एफ आर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट कह लें या कह लें एक्सटेंशन फ्रॉम मेन पॉइंट। या जो नेगेटिव साइन है ना इसको भी इग्नोर कर दें, है फार्मूले का ऐसा है, लेकिन हम थोड़ा बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब क्या आया क्यों कहता है मुकम्मल पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपसे इग्नोर कर दें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशन है इसे खत्म कर देंगे, आ जाए कांस्टेंट के, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। यहाँ पर के क्या है, हमारे पास स्प्रिंग या फिर कह लें फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, के ये है। और के बेसिकली आता क्या है, ये आता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग है उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी स्टिफनेस कितनी है। अगर के की ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग की हार्डनेस ज़्यादा होगी, स्टिफनेस ज़्यादा होगी। अगर के की वैल्यू कम होगी, स्प्रिंग की जो हार्डनेस होगी और स्टिफनेस वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया, वहां पर एक स्प्रिंग है उसकी वैल्यू 100 है और एक की 1000 है, वो आपसे पूछेगा बताएं इन स्प्रिंग में से स्टिफ ज्यादा कौन सा है, हार्ड कौन सा है, आप कहेंगे 1000 वाला, उसकी के की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है। अगर बात करें यूनिट ऑफ के की, तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। F क्या है, न्यूटन, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो क्या बनेगा यूनिट, K इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। ये क्या इसका ऐसा यूनिट है। अगर बात करें बेस यूनिट की तो बनता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। K का स्प्रिंग कांस्टेंट का बेस यूनिट सेम है, किसका सेम है, K का किसका सेम है, सरफेस टेंशन के। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछें जो हमारे पास यूनिट सरफेस टेंशन के हैं वो सेम है किसके, आपके जो सेम यूनिट होते हैं हमारे पास से यूनिट के होते हैं, दोनों के सेम यूनिट है। इसका भी सरफेस टेंशन का यूनिट भी मीटर पर मीटर है और के का यूनिट भी क्या है, मीटर पर मीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताएं टू स्प्रिंग है, उन पे सेम वेट है, सेम लोड है अटैच्ड, ठीक है। अब वहां पर जो उनकी रेशियो कांस्टेंट की है K1 और K2 है, वो क्या है 5/7 है। आपने बताना है कि यहाँ पर इनकी डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी, चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो बन जाएगा K इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। उसने कहा हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, उन पे जो वेट अटैच है, जो लोड है, उनकी जो फोर्स है वो सेम है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के, यानी अगर अब उनकी रेशियो तो बन जाएगा K1 और K2 इज इक्वल टू इनवर्स है ना x2 और x1, ठीक है। तो जो हमारे पास रेशियो अगर K1 K2 कितनी है 5/7 है, तो क्या बनेगी x1 और x2 जो ओवरलोड होगी इनकी वो कितनी होगी हमारे पास 7/5 होगी रेशियो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट K है वो x का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसलिए इनकी रेशियो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हुक लॉ इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बनेगा फार्मूला इसका, फार्मूला क्या मेन, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। F क्या होता है, ma होता है, तो ये बन जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स,
और a यहाँ पर रहेगा m जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ पर k भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट ही होता है, चेंज नहीं करता। ये बन जाएगा इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास हुक लॉ का इन टर्म ऑफ एक्सीलरेशन, जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी उस पे लगने वाली क्या होगी, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां जो फॉर्मूला F इज इक्वल टू नेगेटिव के एस या फिर A डायरेक्टिव टू नेगेटिव के एस, यहां पर जो साइन नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, काम क्या है, चलो देखते हैं। पहले देखो यार, जब भी कोई बॉडी मूव करती है सिंपल हार्ड मोशन में, एक होता है मेन पॉइंट सेंटर में। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिंपल पेंडुलम में बहुत मेन पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से जो होगा ये पॉइंट हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, और ये भी होगा हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट। अगर ये हमारे पास है इस साइड वाला, राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम है, हम कह देंगे नेगेटिव एक्सट्रीम है। ठीक है, ये क्या मेन पॉइंट है। अब मेन पॉइंट के और नाम है वो क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्वेश्चन आ रहे होंगे वो ना, कभी मेन को जाए यूज कर लेगा बट इक्विलिब्रियम का, तब पूछे क्वेश्चन बच्चे इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने बता दिया हम मेन को ही कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम है। ठीक है, इस जब हाउ हमारे पास सिंपल हार्मोन मोशन बॉडी फॉलो करेगी, तो इस केस में जो होता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा होता है टुवर्ड द एक्सट्रीम पॉइंट, अवे फ्रॉम मेन पॉइंट टुवर्ड द एक्सट्रीम पॉइंट। जबकि अगर बात करें हम रिस्टोरिंग फोर्स की और फिर एक्सीलरेशन की, जो होगा टुवर्ड द मेन पॉइंट। दोनों की होती है सेम डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी और जो होता है एक्सीलरेशन उसकी भी होती है, हमारे पास सेम होती है, डायरेक्शन होती है। इस केस में एसएचएम में जो हमारा फोर्स होगा और होगा एक्सीलरेशन होगा, उसकी होती है डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड मेन पॉइंट होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की होती है टुवर्ड एक्सट्रीम पॉइंट होती है। तो यहाँ पर क्या बना, जो है फोर्स और जो है एक्सीलरेशन उसकी का जो डायरेक्शन टुवर्ड मीन है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है टुवर्ड एक्सट्रीम है। तो मतलब क्या बना, दोनों एक दूसरे के बन गए एंटी पैरेलल। एंगल क्या 180 का, और ये तो काम नेगेटिव साइन क्या है कि शो करना कि जो हमारे पास फोर्स और एक्सीलरेशन है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लगाते हैं नेगेटिव साइन ताकि शो करे क्या है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में भी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव का मतलब है बस शो करना कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बस जो फोर्स वेक्टर एक्स जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव काम यहाँ पर ये है। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और मीन पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मीन पे जब बॉडी ने स्टार्ट किया उसका डिस्प्लेसमेंट था ही कोई नहीं, मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हम इसे कहते हैं एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड। डिफाइन है इसकी एम्पलीट्यूड की। आपको पूछा होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, जो हमारा मेन पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम कहेंगे एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये डिफाइन है इसकी। ऐसे पूछता होता है, मैं पूछूंगा पास्ट पेपर में, हमने करना है भी इसको। ठीक है, अब आते हैं सारे वैल्यूज। क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपको कि मेन पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इस क्वांटिटी की एक्सट्रीम पे क्या होगी। हम देखते हैं, एक सीक्वेंस होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मीन पे क्या होता है, अभी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करना होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एक्स क्या होता है, मीन पर जीरो होता है। ठीक है, अगर मीन पर एक्स जीरो है तो फोर्स क्या होगा, जीरो। वो क्यों, फार्मूला क्या है, एफ डायरेक्ट टू एक्स, फना ना फना भी। तो इस केस में अगर एक्स जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगी। ठीक है, फोर्स जीरो हो जाएगी मेन पॉइंट पर। और अगर बात करें हम एक्सीलरेशन की तो वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। वो तो जीरो होगा, फार्मूला के एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर हमारे पास फोर्स जीरो है तो ए भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास मीन पर जो होगा एक्सीलरेशन वो भी जीरो होगा। अगर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी मीन पॉइंट पर होती है, मैक्सिमम होती है। मीन से जाती बॉडी एक्सट्रीम पर तब होती है वेलोसिटी, कम होते होते एट एक्सट्रीम उस इंस्टेंट पर हमारे पास वेलोसिटी जीरो रहती है। लेकिन मीन पे क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर मीन पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। डिपेंड करती है किस पर, स्पीड पर, वेलोसिटी पर। k इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है ना, सारा काम क्या उनके फार्मूलास क्या है। अगर बात करें PE, ये क्या होगी मेन पॉइंट पर, तो PE भी क्या एनर्जी है, ke भी क्या एनर्जी है। पर PE कहता है मैंने ना ke की चलना ऑपोजिट, उसकी बात नहीं मैंने माननी। अगर कहता है कि तुम मीन पे ना मैक्सिमम हो तो मेरा भी तुमसे ऑपोजिट होता है, मैं मीन पे जीरो हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारे पास मीन पर P जीरो होगी। जब इसको ऐसे देख लें,
पी डिपेंड करती है पोजीशन पर, मीन पर बॉडी नीचे होती है, हाइट कम होती है, पोजीशन कम होती है, जीरो होती है, एक ही कह लें। पर बात पता है क्या होती है, पी जो होती है ना उसमें अपना जो बिहेवियर शो करना होता है, के ऑपोजिट करना होता है के शो करना तो ऑपोजिट। अगर हमारे पास के मीन पॉइंट पर मैक्सिमम है, पी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बात करें मोमेंटम की, है क्या होगा, मोमेंटम मैक्सिमम होगा। क्यों, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है मैक्सिमम, मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब बात करें हम मास की, जी की, ग्रेविटी की तो और वेट की, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। वो कैसे, मास चेंज करेगा नहीं बॉडी का, मेन पॉइंट पे हो, एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा और जी भी कांस्टेंट होता है, 9.8 होता है। बात करें वेट की, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, वेट भी कांस्टेंट होगा। और चूंकि बॉडी ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इस केस में क्या रहेगी, टीई टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है ना। ये थी मीन पॉइंट पे, एक्सट्रीम इसकी ऑपोजिट होगी। अगर मीन में डिस्टेंस जीरो है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा। अगर मीन पर हमारा फोर्स जीरो है और तो हमारे पास जो होगा एक्सट्रीम पर फोर्स मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पर ए मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम में वेलोसिटी कम हो, जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो के क्या होगा, जीरो होगा और पी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। शो करें ना ऑपोजिट इसके। और मोमेंटम क्या होगा, वो भी जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। मास तो है ही कांस्टेंट है, जी तो है ही कांस्टेंट है और वेट भी कांस्टेंट हो ही जाएगा क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम इनटू जी, मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, वेट भी कांस्टेंट हो जाएगा। और इस केस में टीई भी कांस्टेंट होगी क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे जो करना है हमने, ठीक है ना। हरी वैल्यूज की आती हैं, सीक्वेंस है, मैंने हर किस्म बताई है आपको, बस पता है यहाँ पर डिस्टेंस जीरो है, स्टार्ट करना जीरो था और मीन पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगी, के भी आ जाएगी, मोमेंटम भी आ जाएगा, सब कुछ निकाल लेंगे, राइट है। यहाँ पर सारे पॉइंट थे। अब नेक्स्ट आता है ग्राफ ऑफ हुक्स लॉ, जो हमने यहाँ पर पढ़े दो रिलेशन, फोर्स का और एक्सीलरेशन का, इन्हें ग्राफ के बनेंगे। फॉर्मूला क्या था, एफ डायरेक्टली इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। इसे ग्राफ के बनेगा तो इसे ग्राफ जो बनेगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पास करेगी ओरिजिन से, लेकिन ये लाइन प्रेजेंट होगी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो क्यों, क्योंकि ना इस नेक्स्ट साइन की वजह से, इसका साइन का काम क्या है, शो करना डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट को, सेकंड क्वाड्रेंट को, इस केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हुई है। सिर्फ सेकंड में और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट शो करने के लिए डायरेक्शन को हम लेते हैं जो ग्राफ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हुक्स लॉ में जो ग्राफ बनेगा फोर्स का एंड सेम टू सेम एक्सेलरेशन का, जो नेगेटिव यहाँ पर आता है, वो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पास करेगा ओरिजिन से, लेकिन ये लाई करेगा हमारे पास किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ताकि शो कर सके हमारे पास जो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बताएं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इन सिंपल पेंडुलम फॉर वन साइकिल बोब कवर डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी कितनी एंड स्पीड कितनी, कितना कवर करेगा। पहले तो कहते हैं साइकिल का मतलब क्या है। वन साइकिल का मतलब है अगर बॉडी जिस पॉइंट से गई है उसी पॉइंट पर आ जाए, हम कहेंगे इसने कवर किया। वन साइकिल, वन रेवोल्यूशन, वन रोटेशन, दोनों सेम चीज है। जैसे देखो अगर बॉडी मूव की पॉइंट ए से गई, बी सी, दोबारा सी बी ए, वापस आ गई, साइकिल कंप्लीट, रेवोल्यूशन कंप्लीट और उसकी कंप्लीट होगी, रोटेशन होगी, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली ऐड कर देंगे। यहां पर हमारे पास ए से बी तक, अगर बी से ए तक कह लें, ए से बी तक कह लें, ये क्या हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड और दोबारा 3 एम्पलीट्यूड और 4 एम्पलीट्यूड, ये बन जाएगा 4x नॉट, 4 टाइम एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमने करना होता है सिंपली ऐड करना होता है। बॉडी ने कवर किए 4 एम्पलीट्यूड तो हो गए 4x नॉट, ठीक है। अगर बात करें डिस्टेंस, ये अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये क्या होगा 0। वो क्यों, साइकिल कंप्लीट किया है, बॉडी जिस पॉइंट से गई उसी पॉइंट पे आ गई, चेंज इन पोजीशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0। ये वही पॉइंट है जो हमने पढ़े थे फोर्स एंड मोशन में। मैं रिवाइज कर रहा हूं टॉपिक इसका, ठीक है। अगर बात करें वेलोसिटी की, ये क्या होगी, क्या फॉर्मूला के वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, सिंपल। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी वेक्टर है डिपेंड करती डिस्प्लेसमेंट पर, तो इस केस में हमारे पास डी 0 है तो 0 की वेलोसिटी। अगर बात करें स्पीड की, फॉर्मूला का स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस कितना है 4x नॉट, टाइम कितना होगा, वन साइकिल का टाइम होता है हमारे पास
टाइम पीरियड कैपिटल डी होता है, ठीक है। ये बन जाएगा 4x नॉट ओवर टी टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी, तो इसको शो करते हैं ओमेगा से, ठीक है। हमने पढ़ी थी एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या इसका, ओमेगा इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हमारे पास इस केस में जो होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई होता है, टाइम होता है मुकम्मल साइकिल का टी होता है, क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 ओवर टी होती है, तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ। ये बन जाएगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूलास, ओमेगा इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई ओवर टी, ओमेगा इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास दो फार्मूलास, ये बड़े बड़े फार्मूला हैं, आपको याद है पर बड़े क्वेश्चन आ रहे होते हैं इनसे, हम अभी करेंगे भी, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारे पास, मास सिस्टम का फार्मूला है, क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर के ओवर एम। के यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, देखिए ना, इससे हमने बात कर रहे हैं अगर के की मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है तो फार्मूला कैसे होगा, मास सिस्टम का होगा। मास क्या है, एम क्या है, मास है किसका, जो बॉडी थी, ठीक है। अगर बात करें सिंपल पेंडुलम, इसके फ्रीक्वेंसी जो कौन सी, एंगुलर का, फॉर्मूला क्या है 1 और 2 पाई, दोबारा वही है, लेकिन इस केस में अंडर जी और एल, जी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन सा, ग्रेविटेशनल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये फॉर्मूला इनके। अब क्वेश्चन पता क्या आएंगे, मास कितना कर दिया, लेंथ कितनी कर दी, बताइए वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, हम देखते हैं। अब आपको वो यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लेगा फॉर्मूलास थे, याद रखना है के और एम किस में है, स्प्रिंग कांस्टेंट में, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जी और एल किस में है, पेंडुलम में, क्योंकि एल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है। इसका क्या बनेगा यूनिट, इसका यूनिट बनेगा हमारे पास दोबारा रेडियन पर सेकंड, वो कैसे, 2 पाई क्या, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर रेडियन हो जाएगा, टाइम सेकंड में क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फॉर एसएचएम। एक बॉडी जो एसएचएम करती है उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ रहा होगा, हम वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ये आपका डिफॉल्ट फार्मूला है, डिफॉल्ट, इसके अलग फार्मूला होते हैं, लेकिन जो फार्मूला मेन है ना उसमें डिफॉल्ट फार्मूला कहते हैं। जैसे बुक में होता है ना, बुक कह रहा हूँ, हम कोई डिवाइस लेते हैं उसमें कोई होती है सेटिंग डिफॉल्ट होती हैं, वैसे ना डिस्प्लेसमेंट का एसएचएम का डिफॉल्ट फार्मूला क्या होगा, साइन वाला होगा, ठीक है। ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है, फार्मूला आपने ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने इसको दो फार्मूला पढ़े हैं, वो क्या, ओमेगा इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल 2 पाई एफ और ओमेगा इन टर्म ऑफ टाइम इक्वल 2 पाई ओवर टी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर फाइंड करें फ्रीक्वेंसी तो हम ओमेगा पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी वाला, फाइंड करें टाइम पीरियड, ओमेगा पुट करें टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पता क्वेश्चन क्या पूछता है कि मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मीन पॉइंट पे क्या होगा, एक्सट्रीम पे क्या होगा। तो पहले तो देखें ना, फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पर मीन पॉइंट है, जैसा एक्सट्रीम पॉइंट है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम होगा, ठीक है। अगर बात करें मीन पॉइंट के, तो जब भी आप कहेगा बॉडी ने स्टार्ट की अपनी पोजीशन मीन पॉइंट से, हम कहेंगे फार्मूला होगा साइन वाला, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी इन टर्म ऑफ मेन पॉइंट। जब भी बात करेगा बॉडी ने अपनी शुरू की है डिस्प्लेसमेंट मेन पॉइंट से, आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन वाला, ठीक है। अगर बात करें एक्सट्रीम पॉइंट की, तो इस केस में जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वो होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी, एक्सट्रीम के लिए कोस, ठीक है। अब हमारे पास एक्सट्रीम 2 होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव होती है। पॉजिटिव में पॉजिटिव फार्मूला होगा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव एक्स नॉट कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये फार्मूला होगा इसका। आपको स्टेटमेंट में बात करेगा, अगर स्टेटमेंट ने ना बात की मीन की, ना बात की एक्सट्रीम की, फिर हम यूज करेंगे डिफॉल्ट, वो कौन सा है, साइन वाले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अब बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी 50 है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 100 सेंटीमीटर है। आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट को, टाइम कितना है 1/600। क्या उसने बात की मीन की, एक्सट्रीम की, नहीं की, यूज करेंगे डिफॉल्ट, कौन सा, साइन वाला। क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ बस 2 पाई एफ होता है, ये बन जाएगा एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी बन जाएगा।
एक्स नॉट कितना हमारे पास 100 है, पुट कर देंगे साइन इन 2 पाई एफ कितने 50 है, टाइम कितना है 1/600 पुट कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 100 इंटू साइन 50 इंटू इज इक्वल टू 100 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/600। अब 100 जो है ना 6 को डिवाइड कर देगा, ये कैंसिल 0, ये बन जाएगा 1/6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 100 इंटू साइन पाई बाय 6 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 100 इंटू साइन पाई बाय 6। और जो पाई होता है हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री के। बेसिकली कहाँ से 180, हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर याद रखने के लिए कि हमारे पास एक साइकिल में कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। हमने पढ़ा अभी साइकिल डिग्री कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360, पाई इज इक्वल टू 180 हो गया ना, डिवाइड करना 2 पे। ठीक है ना, यह आ जाएगा 100 इंटू साइन 180/6। अब जो 6 है वो डिवाइड करेगा 180 को 30 पर, ये बन जाएगा 100 इंटू साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा 100 इंटू 1/2। 2 डिवाइड करेगा 150 पर, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 50 सेंटीमीटर, कर ले मीटर में तो 0.5 मीटर। ठीक है, कैसे फाइंड किया, सिंपली अप्लाई करके डिस्प्ले फार्मूला। उसने हमें ना मीन की बात की ना एक्सट्रीम की बात की, हमें अप्लाई किया मीन का डिफॉल्ट फार्मूला और निकाल लिया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है जी, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट को, टाइम कितने 1/300 सेकेंड है। ठीक है, फाइंड करते हैं क्या है एक्सट्रीम पॉइंट। फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू x नॉट कोस ओमेगा टी, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट कोस 2 पाई f इंटू टी। वैल्यू पुट करते हैं, x नॉट कितने 20 कोस 2 पाई, f कितने 50 इंटू टाइम कितने 1/300 है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसे, 20 इंटू कोस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 100 पाई इंटू 1/300, ये बन जाएगा 20 इंटू कोस पाई बाय 3 बन जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे ना, ये कैंसिल होगा 0 हमारे पास, क्या बन गया पाई बाय 3 बन गया। पाई क्या होता है 180, ये बन जाएगा 20 इंटू कोस 180/3, 3 डिवाइड कर देगा 1 को 60 पर, क्या बन जाएगा 20 इंटू कोस 60, कोस 60 इज इक्वल टू 1/2, क्या बन जाएगा 2 डिवाइड करेगा 20 को 10 पर, इस इक्वल हो जाएगा बस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या चीज थी एक्सट्रीम बात की, फॉर्मूला क्या था x नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइम क्वेश्चन रिलेट करने वाला, ये बड़े मजे का क्वेश्चन होते हैं, आपको आ रहे होते हैं, आसान है, बच्चे कहते हैं मुश्किल है क्या करना है, मैं कहता हूं करना क्या है। देखें आपको गिवन इसके साथ डिस्प्लेसमेंट वो कितने हैं x नॉट 2/2 कोस ओमेगा कोस 100 पाई टी, आपको उसने मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट को दे दिया, इस टाइम बना हुआ है क्या है x नॉट इज x इज इक्वल टू 2 इंटू x इज इक्वल टू 2/2 कोस 100 पाई टी। ठीक है, फाइंड करना क्या आपने एम्पलीट्यूड को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, टाइम पीरियड को, स्टार्टिंग पोजीशन को फाइंड करना है। किस तरह करना है, क्या करना है रिलेट करना है। मेन फार्मूला क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू x नॉट कोस ओमेगा टी, इसे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है ना क्या होगी x नॉट वैल्यू होगी किसकी एम्पलीट्यूड की, तो क्या बनेगा हमारे पास एम्पलीट्यूड x नॉट इज इक्वल टू 2/2 बन जाएगा। ठीक है, मीटर में आ जाएगा रिलेट करके। अब बात करें हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तो क्या बनेगी, ये हमारे पास कहाँ पर है ओमेगा, ये हमारे पास कोस और टाइम के दरमियान है, कोस और टाइम क्या 100 पाई है, तो क्या बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई मीटर सेकंड बन जाएगा। ये क्या हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकालेंगे इस बार में निकालेंगे, एंड 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई, यहां से हम 2 पाई को डिवाइड कर देंगे चाहे, ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 100 पाई ओवर 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 डिवाइड कर देगा 100 को 50 पर, आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो क्या बन जाएगा t इज इक्वल टू 1/f, f कितना 50 है जाएगा 0.02 सेकेंड आ जाएगा टाइम पे। ठीक है, सिंपल से। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है कोस, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या क्या हमने रिलेट किया, आंसर ने निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसिस्टेमिक ग्राफ। ठीक है, जो हमने पढ़े डिस्प्लेसमेंट, मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, इसे ग्राफ के बनते हैं हम ये देखते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं कि जब बॉडी स्टार्ट की मीन पॉइंट से, फार्मूला क्या था हमारे पास केस में x इज नॉट साइन थीटा, ग्राफ के बनेगा ये स्टार्ट करेगा मीन पॉइंट से, किसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस
टाइम ग्राफ क्या बनेगा, स्टार्ट करेगा मेन पॉइंट से, वेव कौन सी होगी, साइन वेव होगी। अगर बात करें एक्सट्रीम पॉइंट से तो स्टार्ट करेगा आपके पास ये एक्सट्रीम पॉइंट से, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास इस टाइम, जो डिस्टेंस कौन सा है, x इज इक्वल टू cos ओमेगा t, cos इन एक्सट्रीम पॉइंट स्टार्ट किया, या वैल्यू डिस्टेंस cos आएगी, ठीक है। क्या होगा, आपको देता ग्राफ पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट की, आप देखेंगे मीन से एक्सट्रीम से उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है फेस ऑफ एंगल एंड टाइम पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, सबसे मुश्किल सवाल है, मुश्किल है, मेरे टाइम पे भी थे, पर मैं ट्रिक यूज की अपने नंबर्स को सिंपल करने के लिए, आपको बताऊंगा उसको। काम क्या इसका होता है, इसका बेसिक पता काम होता है, आपको देखा एंगल पाई में देगा, डिग्री में दे देगा, ये देगा टाइम पीरियड, आपको कहेगा इस टाइम पीरियड पर, इस एंगल पर बताएं मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, मेन, हमने वो देखनी है। तो काम क्या इसका बताना, हमारे पास उस पॉइंट पर इंसिडेंट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और इसका काम हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट की टाइम डायरेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये बॉडी स्टार्ट की मेन पॉइंट से, ठीक है, यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर आता बॉडी ने अपना साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। जब बॉडी ने अपना कंप्लीट साइकिल, हम कहते हैं डिग्री कितने हो गए, 360 हो गए, है ना, ये होते हैं ना मुकम्मल साइकिल में, आज तक करते हैं साइकिल मुकम्मल के लिए क्या हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किस इक्वल है, हमारे पास 360 इक्वल है, हमारे पास 360 डिग्री इक्वल है 2 पाई के और टाइम पीरियड के। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 1 पाई डिग्री कितना होगा, आपने कहा 2 पाई इक्वल टू 360 है, तो पाई इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 2 पर 360 को, ये बन जाएगा 180, 1 पाई इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर बाकी टाइम पीरियड को कितने, 1t इज इक्वल टू 360 होगा। आपने बस ये वैल्यू याद रखनी है, टाइम पीरियड डिग्री कितनी है और हमारे पाई डिग्री कितनी है, हम सारा काम उससे कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ना, साइकिल में ये होता है एंगल 90 का, ये होता है 180 का एंगल होता है, और ये तो एंगल किसका 270 का होता है, और ये तो एंगल 360 का, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताया मुझे 90 एंगल पर पाई की वैल्यू क्या होगी। अच्छा 90 एंगल पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई होता है मेरे पास 180 होता है। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 180 को 2 पर, तो इस केस में आ जाएगा वैल्यू ऑफ 90, तो मतलब पाई बाई 2 बना, क्या है, पाई बाई 2 है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं एंगल 90 का है, यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या बनेगी, टाइम पीरियड होता है हमारे पास 1t को होता है 360 के। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 360 को 90 पर 4 पर, तो आएगा 90 आएगा, तो मतलब t/4 बना, t/4 बना। कैसे, आपने देखना है 1 पाई में डिग्री कितने होते हैं, 180 होते हैं, 1 डिग्री कितने हैं, 360 होते हैं, बस याद रखेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे आप। अगर 180 है तो 1 पाई होगा और टाइम पीरियड उसका हाफ होगा, t/2 होगा। वैसे यहाँ बस सिंपल वही है, 270 है, 3/2 होगा और 3t और 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। एक मैथ बताया मैंने आपको, मेन काम क्या है, मेन काम यहाँ पर ये है, एक टेबल आपका मेन है, यहाँ पर आपको गिवन होगी वैल्यू पाई की और जो टाइम पीरियड की वैल्यू, आपने पता करनी होगी मीन पर क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और एक्सट्रीम पर क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। आपने फाइंड करना है, करना क्या सिंपल सा, यहाँ पर आपको एक रोड मैप, आपने ना पहला काम ये करना है, पाई की वैल्यू टाइम पीरियड वैल्यू, आपने देखना है उसका एंगल कितने हैं, एंगल ले लिया, फिर हम एंगल से निकालेंगे वैल्यू मीन की, मीन में तो साइन, साइन पे उस एंगल पे जो बनेगी वैल्यू वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्सट्रीम मतलब कोस, कोस पर उस एंगल पर जो बनेगी वैल्यू वो होगा हमारे पास एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। हमें काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको गिवन है π/4, इस एंगल पर आप मुझे बताएं वैल्यू क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की मेन से एक्सट्रीम से। मैंने कहा π/4 है, पाई होता है 180 होता है, अगर मैं डिवाइड करूंगा 180 को 4 पर, ये बनता है 45। तो अगर निकालना हमने एंगल कितना 45 मिल गया, अगर निकालना हमने मेन से डिस्प्लेसमेंट तो हम पुट करेंगे साइन का फार्मूला, तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो इस फॉर्म अकॉर्डिंग बन जाएगा हमारे पास x0 इंटू 1/√2, क्या बन जाएगा 45 पर x0 इंटू 1/2, ठीक है। अगर बात करें एक्सट्रीम से तो फार्मूला कोस होगा, कोस 45 क्या होता है 1/2 होता है, क्या करेंगे इस फार्मूला अकॉर्डिंग बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट x0 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है ना, क्लियर था। आपको गिवन पाई की वैल्यू, हमें निकाला एंगल, एंगल से पुट की वैल्यू साइन की, कोस की, निकाल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और देखते हैं एंगल, फर्स्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको गिवन है π/2 एंगल गिवन है, ठीक है। बताएं इस π/2 पर क्या वैल्यू होगी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की मीन से एक्सट्रीम से,
पाई बाय 2, 1 पाई इज इक्वल टू 180। अगर मैं 180 को 2 पे डिवाइड करूंगा 90 एंगल मिल गया 90, तो मीन से साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू मैक्सिमम 1 वैल्यू होती है, तो इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग बन जाएगी हमारे पास x नॉट वैल्यू बन जाएगी, और cos 90 एक्सट्रीम से क्या होगी 0, ठीक है ना। हमें मिला क्या, पाई से एंगल, पुट की साइन, कोस, आंसर निकाल लिया। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड को। आपको गिवन है फॉर एग्जांपल t/6 गिवन है, कहते हैं आपको टाइम पीरियड t/6 है। इस टाइम पीरियड से आप मुझे बताएं वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। t/6 है 1t इज इक्वल टू 360। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 360 को 6 पर, यह आ जाएगा 60 डिग्री, यानी एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो फिर मैं पुट करूंगा मीन के लिए cos 60, क्या होता है हमारे पास sin 16, क्या होता है बस √3/2। इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग बन जाएगा √3/2 इंटू एक्स नॉट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। और बात करें एक्सट्रीम के लिए cos 60, वो क्या होता है 1/2 होता है, ये बन जाएगा x नॉट ओवर 2 बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए, एक्सट्रीम पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं आपको टाइम पर t है, इस केस में बताया मुझे वैल्यू क्या होगी एक्सट्रीम से, मीन से, डिस्प्लेसमेंट की। 1t इज इक्वल टू 60, एंगल क्या 360 आ गया। अब हमारे पास एंगल 360 हो या फिर 0, दोनों सेम होते हैं, तो साइन 0 0 होता है, क्या हो जाएगा 0 होगा। cos 0 1 होता है, क्या हो जाएगा प्लस x नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल आपने दो चीजें रखनी है, कभी टेबल बता रखना, दो चीजें आपको बताना चाहिए। 1 पाई इज इक्वल टू 180 है, 1t इज इक्वल टू 60 है। आपने निकाली एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल से आप पुट करें, एंगल से आप निकाल लेंगे साइन की, कोस की वैल्यू। सिंपल सा काम है, आपको साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, सिंपल आसान सी है, उसका कोई काम नहीं है। हर रोज बार बार रिवाइज करनी ही पड़ेंगी, हर किसी को बोलती हैं, याद आती है रिवाइज करने से, आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप उसे इस टेबल, सिंपल सा काम था इसका। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फेस कांस्टेंट फाई। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करते, मैंने बात यहाँ पर की, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अगर रिवाइज करते हैं आपको मिलेगा पाई की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू आप देखेंगे, उससे करेंगे रिलेट। पाई इक्वल टू 180 होता है और टी होता है 60 होता है, वहां से निकालेंगे एंगल, एंगल से निकालेंगे मीन के लिए साइन की वैल्यू, एक्सट्रीम के लिए कोस की वैल्यू निकालने, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फेस कांस्टेंट फाई। यहाँ पर क्या होगा, आपको गिवन होगी फाई की वैल्यू डिग्री में, वो कहेगा इस फेस पर बताएं मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। हम कहते हैं फेस कांस्टेंट है, फेस कांस्टेंट फाई मतलब होता है किसी भी वाइब्रेट करती बॉडी का अनशियल फेस, ठीक है। क्या होगा हमारे पास अनशियल फेस होगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट आपको गिवन है हमारे पास फेस 0 डिग्री है, मतलब बॉडी स्टार्ट होगी 0 डिग्री से, ये 0 होता है हमारे पास, ये 0 है, ये 90 होता है हमारे पास, ये होता है 190 होता है, ये तो 270 होता है, ये ला, ये 270 होता है हमारे पास, ये, और ये होता है बस 360 होता है, ठीक है। 0 का मतलब बड़ी यहाँ स्टार्ट किया है। इस केस में क्या बनेगी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, वो क्यों स्टार्ट करी मीन पॉइंट से, मीन मतलब साइन होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर गिवन आपको 90 का, तो बताएं क्या ग्राफ होगा, ग्राफ स्टार्ट करेगा यहाँ से, ये देखो ना 90 का स्टार्ट करेगा ग्राफ, यहाँ स्टार्ट करेगा ग्राफ, ठीक है। तो क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x इज इक्वल एक्स नॉट कोस थीटा, कोस क्यों स्टार्ट करिए एक्सट्रीम पॉइंट से, वो देखो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है एंगल गिवन है फाई 180 डिग्री है, यानी स्टार्ट करेगी बॉडी कहाँ से, ये यहाँ स्टार्ट करेगी, ठीक है, ये स्टार्ट यहाँ से किसने किया। इस केस में क्या बनेगा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू एक्स साइन ही आएगा, एक्स और साइन ही आएगा, क्योंकि इस केस में भी स्टार्ट तो हमारे पास मीन से कर रही है, पर मीन कौन सा है नेगेटिव वाला, फॉर्मूला क्या होगा नेगेटिव एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको गिवन है 270 है, कहता है बताएं क्या बनेगा ग्राफ, क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट। 270 कौन सा है, ये है, यहाँ स्टार्ट करेगा बॉडी, ठीक है, इस स्टार्ट की बॉडी ने 270, ओहो स्टार्ट कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट किया, 270 स्टार्ट किया। इस केस में क्या बना फॉर्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस, कोस क्यों है तो भी एक्सट्रीम पॉइंट है ना, लेकिन एक्सट्रीम नेगेटिव क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट कोस थीटा, ठीक है। ये वापस वैल्यू आपको एंगल गिवन होगा, फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, या को जो होगा फार्मूला गिवन होगा, ग्राफ गिवन होगा, आपने फाइंड करना होगा फाई को, सिंपल सी बात है, अपने रेडियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं हम पास्ट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इस ये एग्जाम एमबीक्यू 22 क्वेश्चन है, क्या कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल
फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन क्या होगा, ये डिफाइन है, किसकी है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या बनेगा आंसर इसका, बी बनेगा। हमने भी डिफाइन बड़ी है ना, बी बनेगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटा 18 क्वेश्चन है, क्या कहता है विच वन ऑफ फॉलोइंग वेरीज व्हेन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। जब बॉडी करती है एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, इस केस में क्या चेंज करती है, फार्मूला क्या है, F डायरेक्ट मोशन टू X, उसने एग्जीक्यूट किया SHM को चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी F फोर्स। क्या बनेगा आंसर इसका, C बनेगा, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू F माइनस की X, यहाँ पर जो चेंज करें डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है फोर्स। अगर होता A होता, हम कहते A चेंज कर रहे हैं, फार्मूला में A भी है ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, क्या कहता है इन वाइब्रेटिव मोशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। कहता है बॉडी मूव कर रही है वाइब्रेटिव मोशन में, इक्विलिब्रियम पॉइंट से किसी भी साइड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या होगा, ये क्या चीज होगी, पॉइंट इक्विलिब्रियम। ये क्या नाम है, मीन पॉइंट का दूसरा नाम है, मैंने बताया था ना आपको, वो नाम चेंज कर देगा। उसने कहा इक्विलिब्रियम से मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देखें आंसर वही था, उसने किया उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहचानना आपने और दिखाया मैंने आपको क्या, पहचान साइंस से लेंगे, दिखाया मैंने आपको क्या, मैंने आपको ये कि पास्ट पेपर में एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं, वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट पर रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। क्या कहते हैं हमारे पास मेन पोजीशन से एक वेव का डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड पर, साइड कोई भी क्यों ना हो, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हो, ठीक है, तो हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या बनेगा इसका आंसर, सी ही बनेगा इसका आंसर। सेम वही चीज है पर उसके स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है ईटा 22 क्वेश्चन, क्या कहता है दी टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम विद मास m is t, ठीक है, मास उसका m, ठीक है, व्हेन पेंडुलम ऑफ मास m is replaced by another ball of mass 3 times greater the older mass such that the length of pendulum is not changed, ठीक है, then its new time period t क्या होगा। क्या कहता है मेरे पास, मैंने ना टाइम पीरियड का चेंज कर दिया पेंडुलम, उसका मास करे 3 टाइम कर दिया, लेंथ चेंज नहीं किया है। अब मुझे बताएं इस केस में फर्क क्या पड़ेगा टाइम पीरियड का। फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2π/L/g, ये फार्मूला है ना। आप मुझे बताएं इस फार्मूले में मास है नहीं है, हमारे पास टाइम पर डिपेंड करता ही नहीं मास पर। जब आपने जितना मर्जी मास कर दें, हमारे पास पेंडुलम का टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं मास पर, तो इंडिपेंडेंट रहेगा। टी हमारे पास वही रहेगा जो पहले था, ए ही रहेगा, चेंज करेगा ही नहीं, डिपेंड करता ही नहीं मास पर। अगर चेंज करे लेंथ फिर मैं मानता, फॉर्मूला में लेंथ है, ठीक है। अब इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है UHS तरह से क्वेश्चन है, क्या कहता है इफ द लेंथ, हाँ चेंज की लेंथ, ठीक है, ऑफ पेंडुलम बिकम 410 देन टाइम पर वो क्या होगा, और देखते हैं फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2π/L/g। हमारे पास क्या कर दिया हमने, लेंथ को कर दिया, टाइम कितने 4 कर दिया, तो यहाँ पर इस टाइम ये बन जाएगा T इज इक्वल टू 2π/4L/g। यहाँ से मैं 4 को बाहर ले आऊंगा, ये बन जाएगा √4 2 होता है 2 × √L/g, तो √L/g होता है T होता है, ये बन जाएगा 2T बन जाएगा। क्या बना, 2T बन जाएगा। लेंथ को 4 टाइम करने से हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चेंज लेंथ की है, फॉर्मूला लेंथ है तो चेंज करेगा। आंसर होगा इसका बी होगा, क्योंकि यहाँ पर ना 4 के ऊपर क्या अंडर रूट है, तो क्या बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं बोलोगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दी टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वो कहता है आपका टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, ये क्वेश्चन सिद्धांत M23 से क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो होगा टाइम पीरियड, ये डिपेंड नहीं करता उसके एम्पलीट्यूड पर, बाकी सब पर डिपेंड करता है।
वो किस तरह, अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की तो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, डिपेंड करेगा उस पर। और बात करें वेवलेंथ की तो हमारे पास 2π जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो शो करो उसकी वेवलेंथ को, तो उस केस में डिपेंड करेगा उस पर। जी तो फार्मूले में है, तो 3 चीजें फार्मूले में हैं तो उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ एम्पलीट्यूड है फार्मूले में नहीं है, एक्स है फार्मूले में नहीं है, डिपेंड करता है उस पर, नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 83 क्वेश्चन है। क्या कहता है, साइनोसॉइडल वाटर वेव्स आर जनरेटेड इन अ रिपल टैंक। ठीक है, द वाटर ट्रेवल एट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देयर जो होगा एट द क्रस्ट है आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच न्यू होल साइकिल टू बी जनरेटेड, वो क्या होगा। हमसे पूछा टाइम पीरियड के बारे में, हमें गिवन है ये स्पीड गिवन है और ये हमें गिवन है वेवलेंथ। वो कैसे, ये क्या हमारे पास 2 क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये 2 ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम कहते हैं उससे वेवलेंथ कहते हैं। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास गिवन क्या है, v भी गिवन है, गिवन क्या है, लैम्डा गिवन है। हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी को, फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और ये बन जाएगा हमारे पास v 25 है, लैम्डा 5 सेंटीमीटर है, ये बन जाएगा f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 25 ओवर 5, 25 को 5 पर डिवाइड कर देगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा मतलब कितनी, 5 पर आ जाएगी। फाइंड हमने करना था टाइम पीरियड को, तो बन जाएगा t इज इक्वल टू 1 ओवर f, यानी 1 ओवर 5, तो क्या बन जाएगा 0.2 सेकेंड, इसका आंसर आएगा। सिंपल फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहां से हमने निकाली वाली फ्रीक्वेंसी की और फिर उससे निकाली वाली टाइम पीरियड की। ठीक है, क्या बनेगा आंसर इसका, b बनेगा। ये मुकम्मल हो गया, यहां पर आकर चैप्टर, ठीक है, मुकम्मल हो गया। तो बताएं फिर कैसा रहा आज का लेक्चर। आज हमने एसएसएम को मुकम्मल पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेव को वन शॉट में। हमें तमाम पॉइंट, तमाम 16 क्वेश्चन और पास्ट क्वेश्चन जो आते तो भी कर लिए। और अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट हुआ है, इसे अपने क्लासमेट को मस्ट शेयर करना, नीचे कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं आपका अपना अब्दुल्ला मुगल आप सभी गोल को सपोर्ट करता हूँ।